नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपीएसआई परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 5 और 6 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आगामी यूपीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारे यह सेट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए, आज का पहला सवाल है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। इसके बारे में कुछ जानकारी, जैसे अजंता की गुफाओं का निर्माण और विकास मुख्यतः गुप्त काल में हुआ, विशेषकर बका टक बका टक राजा हर्षैल में हुआ था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के औरंगाबाद के छत्रपति शिवाजी नगर जिले में स्थित हैं। आइए, अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मुगलों और तुर्कों सरदार को हराया था, यानी मंगोलों और तुर्क सरदारों को हराया था। इसने खिलाफत से राजकीय मान्यता प्राप्त की। अगला प्रश्न नंबर 3। इन में से किस युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, बाड़ी बॉस की लड़ाई यानी बाड़ी बॉस का युद्ध। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1760 में हुआ था। यानी एक बार बॉस की लड़ाई, यानी फ्रांसीसी बीएस ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 4। भारतीय मानक समय किस रेखा अंश पर अपनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी, यानी 85.5 ईस्ट रेखा, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा पर हमारा मानक समय है, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 5। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, यानी हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 6। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो हमारा ऑप्शन सी, मणिपुर के यह मुख्य भाग हैं। मणिपुर इसमें संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में आठ शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है, जैसे कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का ओडिसी, ऐसे कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का और शास्त्रीय नृत्य असम का। टोटल कितने हैं? 8। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको व कब प्रदान दिया गया? तो आपका इसमें ऑप्शन डी, जी शंकर कुरूप 1960 को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था और उन्हें वर्ष 1965 में कविता संग्रहालय कौन सी थी? ओड़ काबुल जल थी, जो कि मलयालम भाषा में थी। अगला प्रश्न नंबर 8। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि के वेग
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन ए दाब, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब स्थिर तापमान पर ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान, अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का भी वेग बढ़ेगा। आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ने पर वेग थोड़ा बढ़ता है, यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। अच्छा, घनत्व, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटता है। जैसे घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। दाब में ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 10, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें नरम लोहा, ऑप्शन डी नरम लोहा। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा ऑप्शन सी NaCl2, ऑप्शन सी NaCl2 से बोलते हम कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न नंबर 12, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही क्रम है। यह आवर्त सारणी के एस ब्लॉक, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के वर्ग आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के वर्ग 2 के 6 तत्व हैं। बी से बोलेंगे हम बेरिलियम, एम थे मैग्नीशियम, सी थे कैल्शियम, सी से कैल्शियम और एस आर तो बोलेंगे हम स्ट्रोशियम, बी थे बेरियम, बी से बेरियम। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? तो हमारा ऑप्शन ए कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होने वाला, कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होने वाला जिसमें त्वचा सफेद रंग की हो जाती है। कुष्ठ रोग जीवाणु से फैलने वाला है जो कि शरीर की त्वचा सफेद रोग की हो जाती है। आगे हमारा मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है जिसका वाहक मादा एनाफीलिया मच्छर है। अगला रेबीज, यह कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। इसका इबोला एवं रेबीज, इबोला और रेबीज यह वायरस जनित बीमारी है। कौन सी? वायरस जनित बीमारी। अगला प्रश्न नंबर 14, तेल का वनस्पति में रूपांतरित क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतर क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, हमारा ऑप्शन ए इसमें सही जवाब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 15, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और कहलाता है। यानी इसमें बोला द्वारा खुली बाजार, अगर हम कहते हैं खुला व्यापार कहते हैं, यानी इसमें आयात और निर्यात होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, खुला बाजार परिचालन। खुला बाजार परिचालन जिसे हम OMO यानी ओपन मार्केट और इस ओ का क्या है? इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 16, RBL बैंक का कॉर्पोरेटर मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है। RBL बैंक को सबसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था।
यानी आरबीएल बैंक को सबसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। यह एक निजी क्षेत्र का बैंक था। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। 1943। अगला प्रश्न नंबर 17। भारत के संविधान का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बनाए रहना। 10 अनुच्छेद 35 संसद को तीसरे भाग यानी मौलिक अधिकार में दिए गए प्रावधान को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 35। अगला प्रश्न नंबर 18। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? तो हमारा ऑप्शन बी चीन से कोई विशेषता नहीं ली गई। हम बोले संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ से फंडामेंटल राइट यानी मौलिक कर्तव्य, न्यायिक पुनर्वालोकन, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद यानी आदि लिए गए। हम ब्रिटेन से बात करें तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, कैबिनेट सरकार ब्रिटेन से ली गई, विधि का शासन ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, अब फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार लिया गया। फ्रांस से नहीं ली गई, तो चीन से कोई विशेषता नहीं ली गई। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? तो हमारा इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 से 78 तक। यह संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2, ऊपर वाला था भाग 5 और अध्याय 1 और अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध शामिल नहीं है? उपबंध शामिल नहीं है तो इसमें हमारा ऑप्शन इसका सी होगा। संसद के विरासती काल के दौरान अध्यादेश प्रवक्ता करने की राष्ट्रपति को शक्ति। तो ये हमारा अनुच्छेद 123 में है, तो ये वाली नहीं है। यानी अध्याय 5 के यानी भाग 5 के अध्याय 2 में हमारा ऑप्शन बी नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। अगला अनुच्छेद 110 इसके बारे में बताएं। अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? यानी सदन में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति के बावजूद सदन की कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा। इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। और हम इसके आगे ये वाले यहाँ कर दें, यानी 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अगला प्रश्न नंबर 22। भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया यानी कब लागू हुआ बना? तो हमारा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को बना या अस्तित्व में आया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 23। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए 1955 में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी जब
भारत के महान्यायाधीश एम सी शीतल बाड़ इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में यानी 2025 में 23वां वित्त आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी हैं। अगला प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का उप ए, ऑप्शन सी। यह पहले संविधान के अनुच्छेद 31 में था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त करके यानी मौलिक अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 301 में कर दिया। अगला प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत नहीं होगा तो इसमें हमारा 23वां संशोधन नहीं, 20वां नहीं, इसमें 24वें संविधान के तहत किया गया था। 24वें संविधान यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, ऑप्शन नहीं दिख रहे, यहाँ से देख दो। निम्न में से किस अधिनियम विधायिका में संघीय सुविधा एवं प्रांतीय स्वामित्व की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर को रोकता है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप कल्पना जिसकी बोलेंगे डिजाइन किसने की? तो पिंगल बेंगे ने की थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ा का अनुपात 3:2 है। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र सारनाथ के स्तंभ से लिया गया, जिसमें कुल 24 तिल्लियां हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? तो इसमें हमारा 1910 यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। 1910 में यह प्रत्यक्ष कर संहिता आयकर अधिनियम 1961 में प्रस्तावित सुधार है। अगला प्रश्न नंबर 29, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? हमारा ऑप्शन ए 2 राज्यों में विभाजित हुआ था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एवं ऐतिहासिक कानून था। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 30, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कैबिनेट वित्त मंत्री आएगा इसमें, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री। यानी जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। अगला प्रश्न नंबर 31, किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा राज्य की? तो यहाँ राज्य में राज्यपाल ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 6
भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत कहा गया कि एक राज्य अनेक राज्य के पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न नंबर 32। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो इसमें आ रहे ऑप्शन सी, भारत के अंतर्राज्यीय जल विवादित सम्मिलित नहीं, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में इस शामिल विषय जो कि देश की एकता, अखंडता, रक्षा, विदेश संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति रख रखाव से जुड़े हैं, लेकिन हमारा इसमें ऑप्शन सी नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका का अग्रणी माना जाता है? अमर्त्य सेन तो इकोनॉमिक से संबंधित हैं। न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भागवत, यानी बी और सी। हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी PIL की अवधारणा अमेरिका से ली गई। इसका फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 34। अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री को किस कानून के तहत दंडनीय बनाया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए BNS की धारा 294 के तहत दंडित बनाया है। अगला प्रश्न नंबर 35। BNS की धारा 20 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो यह हमारा पूर्व प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 36। मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के ए के अनुसार मानवाधिकार के संबंधित है। जीवन से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित। हमारा ऑप्शन ए सही है, ABCD यानी 4। अगला प्रश्न नंबर 37। इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसका डी 43 के एच मीन्स हावर मीन्स घंटा। तो हम इससे अंदाज लगा सकते हैं एच, हावर मीन्स घंटा। अगला प्रश्न नंबर 38। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत बंदी को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवश्यक है? तो हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 के उप 5 में, यानी हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी तो सही है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में 5 गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि होते हैं। ये भी कथन सही। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो ये भी कथन सही है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में 3 संसद राज्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और इसमें और कई होते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन 4 सही, यानी ऑप्शन सी यानी 4 सही। अगला पॉक्सो एक्ट की धारा 37 किससे संबंधित है? पॉक्सो एक्ट की धारा 37 किससे संबंधित है? मुआवजा देने का प्रावधान। तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसका सी, अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में। इसमें धारा 37 से है अदालत की कार्य बंद कमरे में। इसमें धारा 33 बच्चे से पूछताछ की प्रक्रिया 33 में। 36 में
बच्चे की निजता की रक्षा। अनुच्छेद नहीं, धारा 23 में मीडिया पर प्रतिबंध। मीडिया पर प्रतिबंध। अब हमने यह कौन सा सेट था, 5वां सेट कंप्लीट किया। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन। अब हम सेट नंबर 6 करेंगे। सेट नंबर 6 जिसमें टोटल हमारे 40 क्वेश्चन होंगे, यानी एक सेट में 40 हो गए। अब करेंगे हम 40 क्वेश्चन, यानी ये वाले 40 क्वेश्चन कर चुके। अब करेंगे ये। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए, इसका पहला सवाल क्या है। अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है। लेख जारी की जाती है कैसे? किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है। किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध। अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। तो प्रत्येक व्यक्ति में एक बंदी भी शामिल है, सशस्त्र सेना का सदस्य ये भी शामिल, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति ये भी शामिल, यानी हमारा ऑप्शन डी ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न नंबर 3, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। दोनों ओर स्थित तो होते हैं वृक्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 5, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कम से कम भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी 70% आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए PIL का उपयोग किया जाता है? मौलिक अधिकार के भी, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार और हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 7, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में किस शासक के प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खान। तो हमारा इसका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अगला प्रश्न नंबर 8, छोटा करो, देख रहा हूं। प्रश्न नंबर 8, ग्वालियर अधिनियम 2025 से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? आपको इसमें छोटा दिख रहा होगा, तो इसमें हमारा ये वाला भी सही है, उसमें तीसरा भी सही है, दूसरा सम नहीं है। इसमें क्या है, बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न की जाती है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड का गठन का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है? आपको यहाँ पर ध्यान देना नहीं है। LPG भी है, पेट्रोल भी है और एल्कोहल भी है, लेकिन नहीं है ऑप्शन बी कांच, गिलास नहीं है। कांच प्राय भंगुर कहते हैं, जैसे हम किस चीज को मार दे वो छीड़ हो जाए, तो भंगुर है, यानी ना कि ज्वलनशील। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में मुद्रा स्फीति का नियंत्रण केवल राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, तो ये भी गलत है।
मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका नहीं है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका होती है, तो हमारा ये भी कथन गलत है। कथन तीसरा, घटा हुआ मुद्रा परिचलन अपनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, तो यानी हमारा कथन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया। राष्ट्रीय जीव घोषित किया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ट गैंगेटिका है। अगला प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिता निश्चित करना, तो इसका ये भी उद्देश्य नहीं। ऑप्शन बी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों की निश्चित करना, ये भी गलत। प्रश्न नंबर सी, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ये भी गलत। इसका हमारा ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधार करना। यानी बटलर की अध्यक्षता, यह गठित हुआ 1927 में। बटलर की अध्यक्षता की गठन 1927 में गठन हुई। कमेटी का उद्देश्य था सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इस समिति का गठन इरविन द्वारा किया गया था। किसके? इरविन द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? सन्निहित नहीं है, तो हम विचार की स्वतंत्रता, ये भी सन्निहित है। आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय से संबंधित है, ये भी स्वतंत्रता कितनी है? 5। न्याय कितने हैं? न्याय 3 और समता का अधिकार 2। यानी तो हमारे इसमें ऑप्शन बी सही जवाब आर्थिक स्वतंत्रता, यानी आर्थिक न्याय है, ना कि स्वतंत्रता, तो हमें ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 14, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो ये हमारा कौन सा अधिकार है? वैधिक अधिकार है? मूल अधिकार तो है नहीं। निष्क्रिय अधिकार नहीं, जो तो हम डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी ने फंडामेंटल राइट, ये वाले, ये भी नहीं। वैधिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक 22 मताधिकार प्रदान करता है, लेकिन विशेष रूप से मतदान के अधिकार का उल्लेख नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 15, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन डी पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु। पोटेशियम के बाद सोडियम, पोटेशियम यानी सोडियम Na, पोटेशियम के बोलेंगे, फिर सोडियम, फिर होता है कैल्शियम के बाद हम आयरन Fe, यानी जो कि हमारे विकल्प में दिखाया है। सबसे क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम धातु, जिसे हम के से इसका प्रतीक है। अगला प्रश्न नंबर 16 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल हमारा ऑप्शन डी सोयाबीन, ये खरीफ की फसल है। हम करें रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि है खरीफ की फसल है। रबी की फसल।
अवलन खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि होती है। यहाँ बोलते हैं जायदा जायद जायद फसल को तरबूज, काकड़ी, खीरा। क्वेश्चन नंबर 17 17 संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो हमारा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के ए में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति को देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के मकसद से आयुध हथियार इकट्ठा करना किस धारा में उल्लेखित है? किस धारा में उल्लेखित है? हमारा ऑप्शन ए धारा 147 में उल्लेखित है। धारा 148 नहीं, पहले धारा 191 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। और 192 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध बनाने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 148 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। तो ये तो ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जो कि अनुच्छेद 21 के ए में है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकार सम्मिलित हैं। अधिकार तो हमारा इसका ऑप्शन ए भाग 3 भाग 4 भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में DPSP यानी हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 21 आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुता में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका कहते हैं सोडियम। हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? किसके बारे में पूछा है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए नहीं। वो तो राष्ट्रपति के ऊपर अगर करे या ना करे, तो नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही है, इसमें नहीं पूछा है। आपातकालीन शक्तियां ये भी, राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति ये भी है। और ऑप्शन डी क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने कर सकता है, तो नहीं ये भी सही है। स्वीकार नहीं करता, नहीं ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, यानी कौन सा सही है यानी कौन सा गलत है। चाप चाप कूट त्योहार यह तो मिजोरम का, खोंगजोम परमा यह मणिपुर का नहीं है, थांगता यह सिक्किम का, यानी हमारा पहला और तीसरा सुमेलित है। अगला ये तो होगा सुमेलित नहीं है, चापकूट होगा मिजोरम का, खोंगचांग परवा गाथा गीत है मणिपुर की गायन शैली है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के डी के तहत निम्नलिखित में कौन सा आता है? तो इसमें हमारा कौन सा आता है? तो हमारा ऑप्शन बी चिकित्सा बीमा प्रीमियम, यानी 80 की डी फॉर डॉक्टर, तो डॉक्टर मतलब चिकित्सा बीमा प्रीमियम, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सी है? आयकर अधिनियम 1961, यह 1 अप्रैल 1961 को
लागू हुआ था। अगला, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तुम्हारा ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। यह 20 मई 1961 को पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 धाराएं, कितनी? 10 धाराएं। 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी, किसके संबंध में? दहेज प्रतिषेध के संबंध में, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो सर्वप्रथम थैलोफाइटा, ऑप्शन बी थैलोफाइटा। अगला प्रश्न नंबर 27, ब्रिक्स देशों द्वारा विकसित बहुपक्षीय बैंक का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे बोलते हैं हम NDB है। NDB है। यह बैंक ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स देश में कौन से हैं? एक ब्राजील, बीस में भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान वस्तुओं के संरक्षण के विषय को कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो हमारा ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य तुर्की के खिलाफ के प्रति ब्रिटिश भारत के दृष्टिकोण को बदलने के लिए दबाना मनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 30, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय हमारा ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? एक कृत्रिम झील है। तो हमारा ऑप्शन ए कोंडाई कनाल तमिलनाडु की यह एक कृत्रिम झील है। केरल मध्य आंध्र प्रदेश में यह एक प्राकृतिक झील है। नैनीताल उत्तराखंड में यही प्राकृतिक झील है। रेणुका हिमाचल प्रदेश ये भी प्राकृतिक कृत्रिम, ये हमारे यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो यह 1883 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 32 के मामले में समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त कर दिया गया था, यानी कौन सा केस था? तो हमारा ऑप्शन ए नव तेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 33, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास टिकट के यात्रा करने का प्रतिबंध किया था? किस धारा के तहत? यानी आपको टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ेगी। है तो उसको हमारी धारा 124 के तहत। धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। धारा 129 हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए 74%, जिसे हम बोलते हैं 74.04, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14, महिलाओं के लिए 65.46। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकार उल्लंघन होता है, उसे क्या
कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा सॉफ्टवेयर पाए रेसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है वह अवधि कौन सी है? वह अवधि, तो हमारा ऑप्शन बी, निरोध की तिथि से 12 महीने, ऑप्शन बी। यानी किस धारा में है? धारा 11 से संबंधित है। NS यानी नेशनल सुरक्षा अधिनियम 1980। अगला प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पारित की गई थी, यानी कब पारित की गई? तो हमारा 10 दिसंबर 1948 को, हमारा ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न नंबर 38, भारत के किस पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी की यदि सभी निदेशक तत्वों का अच्छी तरह पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धारा पर स्वर्ग हो सकता है। तो किसने कहा था? तो हमारा ऑप्शन बी, MC चांगला ने कहा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है? तो हमारा ऑप्शन ए, 9 के बी में प्रावधान है। 9 के बी में प्रावधान है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZH से ZT तक सहकारी संबंध के संबंधित हैं। अगला प्रश्न नंबर 40, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? तो हमारा ऑप्शन ए, 2 सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।